महत्वपूर्ण बात है कि आप जो पेश करते हैं 3 अरब 4 अरब रुपया, कहाँ दिखाई पड़ रहा है शहर में 4 अरब रुपया? क्या चीज में खर्च कर दिया आप लोगों ने? जनता हिसाब लेगी इस बात का। के लिए चढ़ावा देना पड़ता है। अब तो जनता भी उब गई है और जनता अब यह सोच ली है या जब तक हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक मेरा काम नहीं होगा। इसलिए जनता अब मजबूरी में, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस में हो सकता है 2 उम्मीदवार हो जाए, बीजेपी में 2 उम्मीदवार हो जाए, 3 उम्मीदवार जदयू में हो जाए, जैसा कि देख रहे हैं अभी पता चल रहा है हम लोग। स्क्रीन पर आपको 3 लोग बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तीनों लोग कोई ना कोई समस्या लेकर नहीं आए हैं हमारे पास। तीनों के पास हम जाएंगे और चर्चा करेंगे बिहार के मेयर पर। आखिर बिहार में मेयर का जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, क्या पार्टी वाइज होगा, क्या नहीं होगा, तमाम सवालोों के साथ हम आए हैं। आपको बता दें बीच में जो बैठे हैं उनका नाम है अशोक महतो, जो बसपा के जिलाध्यक्ष हैं। जो एक तरफ हैं अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक जी और जिला प्रवक्ता हैं भाजपा से। दूसरी ओर गौतम वर्मा जी हैं, जिला महासचिव कांग्रेस के हैं। सबसे पहले हम जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार दीपक जी के पास आते हैं। काफ़ी उम्रदराज हैं और अधिवक्ता भी हैं। पत्रकारों और अधिवक्ताओं के बीच बहस देखने के लोग तरसते हैं, और तरसना भी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता कोर्ट में बैठकर अच्छी बहस करते हैं और हम लोग रोड पर बैठकर आम जनता के साथ अच्छी बहस करते हैं। खैर, सबसे पहले दिलीप जी, आपका स्वागत है, आपने में इतने बिजी शेड्यूल में समय दिया। आपका भी स्वागत है। जी, बिहार में मेयर का चुनाव होने वाला है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? हम इसे इस रूप में देखते हैं कि इससे जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी, उस भ्रष्टाचार के गंगा पर कंट्रोल होगा। जी, लोग स्वच्छ रूप से मेयर का चुनाव कर सकेंगे। आम जनता को यह अधिकार होगा कि वह जाकर के अपने से अपना मेयर चुन सके। पहले क्या होता था कि जो है वार्ड कमिश्नर लोग चुनते थे, उसमें जो मेयर के उम्मीदवार होते थे वे वार्ड कमिश्नर को अपने प्रभाव में लाने के लिए भ्रष्ट आचरण अख्तियार करते थे। किस प्रकार का भ्रष्ट आचरण होता था? जैसे किसी को 10-20 हज़ार दे दिया, 50 हज़ार दे दिया, उसको लेकर के चले गए, सिलीगुड़ी घुमाने के लिए चले गए, कलिंगपोंग चले गए, कहीं चले गए, कहीं चले गए। इस प्रकार से उनको प्रभाव में लेने का काम किया करते थे और उनको पैसे से भी खरीदने का काम किया करते थे, जिसके कारण जो आदमी भ्रष्टाचार करके जाएगा, यानी खरीद फरोख्त होती थी। खूब होती थी। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारे लोग जानते हैं। पूर्णिया का बच्चा बच्चा जानता है कि मेयर के चुनाव में क्या क्या होता था। लेकिन अब जो ये चुनाव होगा जिसमें जनता चुनेगी, तो जनता जब चुनेगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा। अच्छा, अगर यह पार्टी वाइज होता तो ये चुनाव कैसा होता? पार्टी वाइज चुनाव होने से ये शहरी इलाका है ना, इसलिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से खड़ी होती तो शायद 1 नंबर पर रहती। 1 नंबर पर होती है। लेकिन अगर जेडीयू भी तो चुनाव में रहती ना। देखिए, गठबंधन है, जब गठबंधन है तो वीआईपी दोनों भी में है। जब गठबंधन है तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तभी तो गठबंधन धर्म का पालन होगा। जब दोनों ताल ठोक के लड़ गया तो कौन बात का गठबंधन। जी, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन यूपी में कुछ अलग दिखता है। हम आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि आपसे अशोक जी, पहला सवाल ये रहेगा कि आप बसपा से हैं और बिहार में मेयर का चुनाव हो रहा है और सीधे इस बार जनता चुनेगी, तो उसे किस रूप में आप लोग देखते हैं? देखिए, मेयर का चुनाव जो हो रहा है, होने वाला है, आगे आगामी प्रस्तावित है जो चुनाव, जनता चुनेगी, अच्छी बात है। एक पहलू से देखा जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, चूँकि डायरेक्ट जनता मेयर का चुनाव करेगी। लेकिन दूसरे पक्ष भी है इससे जो है निरंकुशता बढ़ेगा। मेयर निरंकुश हो जाएगा? कैसे? मेयर निरंकुश हो जाएगा, चूँकि जनता से चुना हुआ है। यह तो अच्छी बात है, यह अच्छा बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि मेयर निरंकुश हो जाएगा, चूँकि मेयर डायरेक्ट जनता द्वारा चुना होगा, जिसके कारण वार्ड पार्षद या के मतलब हित में न काम करके वह स्वहित में काम कर सकता है।
वार्ड के हित में काम नहीं करेगा, आपका ये कहना है? चूंकि है क्या, चूंकि वार्ड पार्षद के द्वारा जो चुना जाता है तो वह एक जवाबदेह के रूप में पार्षद के क्षेत्र के लिए काम करना पड़ता है। चूंकि उनको मजबूरी होती है कि अगर हम पार्षद के पक्ष में उसके क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो हमें अविश्वास प्रस्ताव लगाकर गिरा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट चुनाव होता है तो यह संभावना कम नज़र आता है, चूँकि पार्षद को कोई ताकत नहीं रहेगा इसमें, जिसके कारण मेयर जो है मनमर्जी करेंगे, उनको जैसा इच्छा होगा। और इससे है क्या, चमचागिरी बढ़ जाएगा। जो पार्षद मेयर का चमचागिरी करेंगे उनका काम होगा, बाकी जो सच्ची बात कहेंगे, जो ईमानदारी से काम करना चाहेंगे, उनके साथ हो सकता है अन्याय। अच्छा, दिलीप जी, इस पर आपके क्या राय है? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश तो तब हो जाता है ना जब वार्ड कमिश्नर उसके पॉकेट का आदमी मिल जाता है, तब जो मनमानी होता है वो करते रहते हैं। लेकिन जब जनता चुन के भेजेगी तो निरंकुश होने का कोई सवाल नहीं उठता है। जनता की पैनी नज़र हमेशा उस पर बनी रहेगी कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि जनता के द्वारा नहीं चुना जाए, निश्चित रूप से चुना जाए, लेकिन यह सरकार का जो होगा, सरकार का कहिए कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम नहीं है। चूँकि कहावत है कि चले न आवे तो अंगना टेढ़। निश्चित रूप से खरीद फरोख्त का काम होता है पार्षद के द्वारा चुनने पर, लेकिन क्या इस पर रोक लगाने का जिम्मेवारी किसका है? राज्य सरकार का जिम्मेवारी है। सरकार क्यों नहीं इस पर रोक लगाने का काम करती है? जब जान रही है कि खरीद फरोख्त का काम होता है पार्षदों का, तो उस पर निश्चित रूप से सरकार के पास सारा व्यवस्था है, प्रशासन है, उसके पास सारे तंत्र हैं उनको रोकने का, तो वह क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और अधिवक्ता हैं, उनसे भी जानते हैं। थोड़ी देरी हुई इनसे। मेयर के चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बुलाने के लिए अपनी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। जी, जहाँ तक मेयर का चुनाव का सवाल है, हम लोग पहले से ये मांग उठाते रहे हैं कि डायरेक्ट जो चुनाव जनता के द्वारा चुना जाए, लेकिन वर्षों तक जो है जनता के द्वारा नहीं चुना गया और भ्रष्टाचार को सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। किस प्रकार? सरकार के द्वारा, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट सीधा चुनाव होगा, जो वर्तमान में जो सरकार है उसके लोग जीत के नहीं आएंगे, ये बात तय था मेयर के चुनाव में, क्योंकि जनता ने इनके क्रियाकलापों को देख चुका था। इससे जनता की नाराज़गी थी। बहुत दबाव के बाद मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को, महामहिम महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसे जो है विधि मंत्रालय में भेजने का काम किया कि आप जनता के द्वारा जो है चुनने के लिए आप जो है इसमें उचित जो कानूनी काम है वो काम कीजिए। अच्छा, पार्टी वाइज चुनाव होता तो क्या होता? देखिए, पार्टी वाइज, हालांकि ये भी बात चल रही है लेकिन हुआ नहीं है। देखिए, ये नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी वाइज चुनाव हो, क्योंकि वो जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में हम फेंका जाएंगे और शहरी क्षेत्र में सीधे लड़ाई होगी महागठबंधन और भाजपा के बीच में। वो नीतीश जी कहीं नहीं रहेंगे, ये बात उनको पता है, और वो कभी भी जो है पार्टी विशेष पर ये चुनाव नहीं होने देंगे, यह भी बात सही है। पार्टी विशेष पे चुनाव। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर के क्या है? भ्रष्टाचार बार बार आता है मामला इस मसले पर। देखिए, भ्रष्टाचार के में डूबा ये शहर ही है, ये भी पूर्णिया जिला ही है। भ्रष्ट अफसरों का यहाँ जमात है, भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त हैं और सरकार उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। कई मामले हैं, आप कहेंगे तो मैं गिनाना शुरू करूंगा तो इन लोगों का चेहरा उजागर हो जाएगा। ये कि कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार तो बढ़ा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन आप केंद्र सरकार की ओर ध्यान देंगे जहां नरेंद्र मोदी हैं और जिन्होंने कहा है कि न हम खाएंगे न किसी को खाने देंगे। नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार में दोनों ही जगह पर भ्रष्टाचार कम है। तो फिर और इस लोगों को चुनाव में भी कैसे कम होगा? और लोगों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और राज्यों को भी इस दिशा में कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। जी, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार कम हो गया इनकी सरकार में। फिर आप कैसे कह रहे हैं? हम साक्ष्य आपको दें क्या? अभी ही आप देख लें कि गवर्नर ने, महामहिम महोदय ने
यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर संकल्प लिया है और संकल्प लेने के बाद उनको जो है उन पर संकल्प लिया और विभाग ने उस पर कार्रवाई का आदेश दिया है जी और 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश था। 6 महीना से ऊपर हो गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्टाचार में जिनके ऊपर प्रथम दृष्टया सभी आरोप प्रमाणित हैं, गवर्नर के ही पत्र में है, शिक्षा विभाग के पत्र में है और आज बने हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ कर करके? ये अच्छा। तो साक्ष्य है ऑलरेडी। अच्छा, उस ओर ना जाते हुए हम लोग मेयर के चुनाव पर आते हैं। ठीक है, आइए। क्योंकि मेयर में माहौल क्या बन रहा है, आम जनता खुश होगी? आम जनता जो दबंग लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनको जनता इस बार नकार देगी और कॉमन आदमी जो सामाजिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति है, जो सब दिन समाज में उठना बैठना करता है, उसको जिताने का काम इस बार समाज करेगी। जी, इस पर आपका क्या कहना है अशोक जी? मेयर के चुनाव को लेकर क्या माहौल होगा? देखिए, मेयर का चुनाव का जो माहौल है, लोग जो आम जनता है उसमें तो निश्चित रूप से डायरेक्ट चुनाव जब से होने की घोषणा हुई है, निश्चित रूप से उनमें खुशी हुई है। और जो लोग जिनके पास कम पूंजी या कम धन था और उनको भी अगर मेयर बनने का अंदर से जज्बा था कि हम भी मेयर बने और शहर की सेवा करें, वैसे लोग भी इसमें अपना उम्मीदवारी दे सकते हैं और संभव है जनता निष्पक्ष चुनाव करेगी। और चाहे इसमें जनता को चुनना है, चाहे अमीर हो गरीब हो, जैसे लोगों को भी जनता चुने, लेकिन जनता में काफ़ी खुशी है इस बात की। अच्छा दिलीप जी, आखिरी सवाल आपसे, भ्रष्टाचार पे नकेल कैसी कसी जाएगी नगर निगम में? भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाना पड़ेगा और उस कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी। अभी भी बिहार में या अन्य प्रदेशों में आप देख रहे होंगे कि भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई हो रही है। उन लोगों के घरों पर छापा हो रहा है आईबी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, और इस प्रकार से उन लोगों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। वही काम सारे देश में एक साथ चलाना पड़ेगा, तभी जाके भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। जी गौतम जी, आप क्या बोल रहे थे? भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा या नकेल कैसे कसेगी? देखिए, आ रहे हैं आपके बारे जब कोई बगिया का माली ही बेवफा हो जाए तो उस बगिया का क्या हाल होगा? में। बगिया का मालिक बेवफा कैसे हुआ? अब बेवफा इसलिए हुआ कि आप मेयर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मेयर ने खरीद प्रकोत कर करके कुर्सी पर बैठने का काम किया, वार्ड कमिश्नरों को प्रभाव में लेकर करके, और 2 साल के बाद जो है उसमें फिर जो है अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। तो ये तो खेल खेला जा रहा था। इसमें जो पैसे वाले जो जीत के आए वो लोग इसमें करोड़ों रुपया का खेल किया। वार्ड कमिश्नरों ने इनसे भी पैसा लिया, उनसे भी पैसा लिया। तो शहर का जो विकास का मुद्दा था वो तो समाप्त हो गया। कुर्सी बचाने के लिए लोग खाली 5 बरस समय बिता दिए अपना। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप जो पेश करते हैं 3 अरब 4 अरब रुपया, कहाँ दिखाई पड़ रहा है शहर में 4 अरब रुपया? क्या चीज़ में खर्च कर दिया आप लोगों ने? जनता हिसाब लेगी इस बार बैठ करके। जी अशोक जी, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मेरा कहना ये था, क्योंकि इनके भी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप इनके हाँ, विपक्ष इनका में थे। सवाल का हम जवाब देंगे। सरकार को जो आज घोषणा सरकार ने की है कि मेयर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से हो, निश्चित रूप से स्वागत की बात है। लेकिन इसमें सरकार को ये प्रावधान भी करना चाहिए कि जो निर्वाचित होगा मेयर, वह निरंकुश नहीं हो। उस पर अगर इस तरह का कुछ होता है तो उस पर किस तरह अंकुश लगाया जाए, किस प्रकार सभी वार्डों में समान रूप से काम करने पर मजबूर हो मेयर, इस बात को भी बताना चाहिए सरकार को। ऐसा भी प्रस्ताव, ऐसा भी जो है कानून सरकार को लाना चाहिए और जनता को भी बताना, चूँकि जनता में इनका सवाल ये था कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। देखिए, भ्रष्टाचार को रोकना, खरीद फरोख्त होती है। देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने का काम निश्चित रूप से बिहार सरकार की है, केंद्र सरकार की है। चूँकि बिहार में और केंद्र में दोनों एक ही गठबंधन का सरकार है, तो अगर भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है तो इसमें निश्चित रूप से सरकार दोषी है। चूँकि सारा तंत्र, भ्रष्टाचार को रोकने का तंत्र सरकार के पास है, लेकिन
इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार मेयर का चुनाव में क्या, आज हर जगह कोई ऐसा ऑफिस कार्यालय नहीं है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार की, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जहां बिना चढ़ावा का किसी का काम हो। यहां तक कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जाइए बनाने, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जाइए बनाने, रसीद कटवाने जाइए, मोटेशन करवाने जाइए, मतलब एक साधारण से काम के लिए चढ़ावा देना पड़ता है। अब तो जनता भी उब गई है और जनता अब यह सोच ली है कि जब तक हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तब तक मेरा काम नहीं होगा। इसलिए जनता अब मजबूरी में, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जाके देखिएगा, जो ज़मीन खरीदे हैं लेकिन मोटेशन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि मोटेशन में इतना रुपया लग रहा है ठीक है, उनको। हम लोग आते हैं। से एक सवाल है, भाजपा का एक अलग संगठन भी चलता है, खैर संगठन का नाम हम लोग नहीं लेंगे, क्या संगठन के लोग चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से संगठन में जिसको दल के उम्मीदवार जो होंगे, पार्टी अगर जिनको देगी टिकट या घोषणा करेगी कि ये हमारा उम्मीदवार है, निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ता उसके पीछे लगेंगे। अशोक जी, बसपा भी एक अलग संगठन चलाती है, क्या उस संगठन के लोग चुनाव में आएंगे? बहुजन समाज पार्टी संगठन खुद राजनीतिक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। निश्चित रूप से अगर पार्टी के माध्यम से चुनाव होता है तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुप्रीमो बहन सुश्री बहन मायावती जी का जो आदेश होगा उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं, गौतम जी से सवाल करते हैं और इस डिबेट को हम लोग समाप्त करने की ओर चलते हैं। इनसे पहले पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का भी एक आंतरिक चलता है, आखिर कांग्रेस किसे खड़ा करेगी? क्या लोग उसके संगठन में आम कार्यकर्ता को लाएगी या फिर उसमें भी जो धनवान होंगे उनको लाएगी? कोई धनवान व्यक्ति कांग्रेस में चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। जो समर्पित कार्यकर्ता होगा उसको बैठ करके हम लोग डिसाइड करेंगे और ऊपर से दिशा निर्देश जो मिलेगा उस अनुरूप हम लोग, अगर पार्टी बेसिस पर चुनाव होता है तो। नहीं, फिर भी अगर संगठन में जो लोग अगर हैं, पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं होता है तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस में हो सकता है 2 उम्मीदवार हो जाएं, बीजेपी में 2 उम्मीदवार हो जाएं, 3 उम्मीदवार जदयू में हो जाएं, जैसा कि देख रहे हैं अभी पता चल रहा है हम लोगों को भी। सब लोग अपने अपने नाम का पोस्टर टांग रहे हैं भाई कि मैं भावी उम्मीदवार हूँ, है ना। हम लोग ये काम करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग आपस में बैठ कर करके, और उसके बावजूद इस शहर के विकास के लिए जरूरी पड़ा तो पार्टी से ऊपर उठ करके भी एक अच्छे व्यक्ति को हम लोग जिताने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने, आप तीनों ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ नाइन को सब्सक्राइब अभी कर दें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। शुक्रिया।